इस वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की ये वीडियो जो है वो घोस्ट यानी कि भूतों के ऊपर होने वाली है। लेकिन एक मिनट, भूत, आत्मा, प्रेत, हॉरर, हॉन्टेड, ये सब नाम सुनकर हमारे माइंड में एक ही चीज़ क्लिक होती है और वो है अंधविश्वास। कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। एक्चुअली में तो भूत जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सही बताऊं तो मेरा भी यही मानना है। लेकिन हमारे पास्ट में या फिर यूं कहूं कि हमारे अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि हमें इन बातों को मानने के लिए मजबूर कर देती हैं। मैं किसी और कंट्री की बात नहीं करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताऊंगा और इस प्लेस को किसी भी एक पर्सन के मानने या ना मानने से नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों के वियर्ड एक्सपीरियंस के बाद हॉन्टेड कहा गया है। सो हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट वर्क पहले कर लेते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और मोबाइल को अपनी आंखों से दूर, ईयरफोन्स को अपने कानों के पास रख लो और मेरी इस नई वीडियो का मजा लो। दी भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी आत्माओं का वास है। और ऐसे ही एक किले के बारे में आपको बताऊंगा जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए है, जहाँ सूरज डूबते ही आत्मा का कब्जा हो जाता है और शुरू होता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर से 85 किलोमीटर दूरी पे लोकेटेड इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ एक टाइम पर एक फलता फूलता और बहुत ही शानदार शहर हुआ करता था, लेकिन समय के चक्र ने इस शहर को ऐसा बदला कि भानगढ़ एक अबैंडेंड सिटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। भानगढ़ का फोर्ट, जिसे हम दी भानगढ़ फोर्ट भी कहते हैं, इस फोर्ट को इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पर फर्स्ट पर रखा जाता है। भानगढ़ का किला दिन में तो एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन सूरज ढलते ही ये एक हॉन्टेड प्लेस में तब्दील हो जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी ही दूरी पर एक बोर्ड लगाया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। यहाँ तक कि ये फोर्ट इंडिया की इकलौती ऐसी जगह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉन्टेड घोषित किया है। और ये माना जाता है कि रात के टाइम में जो भी इंसान इस फोर्ट के अंदर गया है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। फोर्ट के आसपास जो भी लोग रहते हैं उनका क्लेम ये है कि रात के टाइम पर इस फोर्ट से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कि नाचने गाने की और पायल की आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है कि आत्माएं मिलकर कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हों। और कुछ लोगों ने तो एक लड़की को एक परफ्यूम की बोतल लेकर घूमते हुए भी देखा है। और रात में इस फोर्ट से कभी कभी एक परफ्यूम की खुशबू भी आती है। अब इस किले के बारे में इतना सब सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस किले के साथ जिससे ये किला इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन गया। तो इस किले की स्टोरी ये है कि 17th सेंचुरी में इस किले की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रानी रत्नावती, और वो उस टाइम की सबसे ब्यूटीफुल रानी थी। और जब वो 18 ईयर्स की हुई तब बहुत सारे राजकुमार उनसे शादी की इच्छा लेकर आए थे, और उनमें से एक काला जादूगर भी था जिसकी रेपुटेशन सोसाइटी में कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। और उसे ये अच्छे से मालूम था कि इतने बड़े किले की रानी मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगी, पर वो उससे किसी भी कीमत पर शादी करना चाहता था। तो फिर उसने
रानी रत्नावती से शादी करने के लिए यूज़ किया उस एजुकेशन का जिसे वो सालों से सीख रहा था, और वो है ब्लैक मैजिक, यानी कि काला जादू। और एक बार रानी की नौकर रानी के लिए परफ्यूम लेने बाजार गई, और उस परफ्यूम की शॉप में जब वो परफ्यूम खरीद रही थी, तब उस काले जादूगर ने उस परफ्यूम पर कुछ मंत्र स्पेल कर दिया, जिससे कि जैसे ही रानी रत्नावती उस परफ्यूम को यूज़ करेंगी तो वो उस काले जादूगर के पास खींची चले आएंगी। लेकिन किसी कारण के चलते रानी रत्नावती को उस ब्लैक मैजिक के बारे में पता चल गया, और उन्हें जैसे ही ये बात पता चली तो उन्होंने उस परफ्यूम को एक बहुत ही बड़े साइज के पत्थर के ऊपर फेंक दिया, और काला जादू उल्टा पड़ गया। फिर वो पत्थर उस काले जादूगर के ऊपर गिर गया उस ब्लैक मैजिक के चलते, और पत्थर उसके ऊपर गिरते ही वो मरने लगा। लेकिन मरने के कुछ सेकंड पहले उस काले जादूगर ने इस पूरे भानगर को एक श्राप दिया कि एक दिन ये भानगर और भानगर का किला बर्बाद हो जाएगा, और फिर वो मर गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसके एक साल बाद ही कुछ ऐसा ही हुआ। भानगर में जंग छिड़ी और बहुत सारी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते भानगर की जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। और जो मैंने स्टार्टिंग में एक लड़की की बात बताई थी जो कि परफ्यूम लेकर के घूमती थी, वो और कोई नहीं बल्कि रानी रत्नावती ही थी। और आज भी रानी रत्नावती की आत्मा इस किले में घूमती है। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस शराब के बाद भानगर की जो बिल्डिंग्स थी उन्हें जब भी रेनोवेट करने की कोशिश की गई तो किसी मिस्टीरियस रीज़न के चलते वो बिल्डिंग्स अभी तक बन ही नहीं पाई, और जो भी वर्कर्स ने इसे रेनोवेट करने की कोशिश की वो भी किसी मिस्टीरियस रीज़न के चलते मर गए। और जब ये बातें नोटिस की गई तो फिर भानगढ़ के किले को रेनोवेट करना ही वर्जित कर दिया गया। तो अगर आप भानगढ़ के किले में जाते हो तो आप आज भी वो बर्बाद हुई बिल्डिंग्स को देख पाओगे। और यही था भानगढ़ का काला अतीत, और इसी के चलते भानगढ़ का फोर्ट इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन गया। हालांकि दिन के टाइम में ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्टर प्लेस है, लेकिन रात होते ही एक हॉन्टेड प्लेस के अलावा और कुछ भी नहीं। एंड फाइनली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। दिस इज़ अनिरुद्ध सिंह कुशवाहा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।